गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और यहाँ हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो सुबह सुबह का नज़ारा देखिए, बिल्कुल भीगा भीगा सा। वो भीगा भीगा सा इसलिए क्योंकि अच्छी खासी बारिश हो रही है यहाँ पर। और ये देखिए, टीचर डे मनाकर आई हैं स्कूल से, दोनों सो गई हैं, बहुत आराम से पड़ी हुई हैं। और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। ये दोपहर का टाइम है लंच बनाने के लिए। तो मैंने आज बनाया है सेम की भाजी। और सेम तो कई टाइप की आती हैं, लेकिन ये वाली जो सेम है ना, ये थोड़ी जैसे ना गोल, जैसे मटर जैसी नहीं, उभरी उभरी सी रहती है, ये वो वाली सेम है। और ये वाकई में ना बहुत टेस्टी बनती है। जो दूसरी सेम होती है ना, उससे ज़्यादा मुझे ये अच्छी लगती है। वैसे बहुत लोगों को तो काफ़ी दूसरी जो टाइप की सेमें होती हैं वो भी पसंद आती हैं, लेकिन मुझे ये वाली सेम जो होती है ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। क्योंकि ना इसके जो बीज जो रहते हैं ना, वो बीज मुझे बहुत पसंद है। और मेरे बच्चों को जो है ना, इसे मसालेदार जो बनाते हैं ना, वो नहीं अच्छा लगता है। इन लोगों को जो है ना सादा ज़्यादा पसंद आता है, यानी कि ये मतलब हल्दी मिर्ची ये सब नहीं डालना, ऐसे ही मतलब टमाटर प्याज नमक मिर्ची में बना दो, वो अच्छा लगता है उन लोगों को। तो यहाँ पर मैं जो है ना दोपहर में ये भाजी बना रही हूँ, सेम की भाजी। और मेरे हस्बैंड को ये सेम की भाजी जो मसाले वाली है ना, वो ज़्यादा पसंद आती है। तो उनके भी हिसाब से मैं कभी कभी बना देती हूँ, और ज़्यादातर तो मैं अपने बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ। तो पहले जो सेम है ना, उसको मैं ऐसे ही तेल में पहले इसको फ्राई कर ली हूँ, थोड़ा सा भून ली हूँ, ताकि जिसमें जो मतलब थोड़ा सा कच्चापन, इसका हरापन रहता है ना, जिसको हम लोग हरियाइन बोलते हैं, वो थोड़ा सा निकल जाता है जब इसको भून लो। और उसके बाद फिर इसको जब मसाले में डाल के बनाओ ना, तो अच्छा बनता है। तो मुझे तो भाई दोनों टाइप का जो है पसंद आता है, तो मैं बना लेती हूँ अपना जैसे तैसे। तो यहाँ पे जो है हम लोगों का दोपहर का जो है खाना वगैरह सब हो चुका है, और मैं यहाँ लग गई हूँ अपने काम में। और मेरा जो दोपहर का टाइम होता है ना, जो फ्री का टाइम, तो वो उस टाइम पे मैं अपने घर में यही काम करती हूँ। मैं कटिंग करती हूँ, अपना टी शर्ट हमारे यहाँ पे बनती है, और मैं ही उसको बनाती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों मिल के काम करते हैं। तो वही मैं मेरे ख़्याल से 1 महीना हो गया होगा, मैंने ये काम जो है ना बिल्कुल बंद करके रखा हुआ था। क्योंकि बरसात इतनी लगी हुई है, तो काम धंधा सब एकदम चौपट पड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ना कोई 1 आध महीने से बरसात नहीं लगी हुई है। ये करीब मई के महीने से ही स्टार्ट है। मतलब धूप जो है ना, हम लोगों को बिल्कुल नाम बराबर देखने को मिली है। मतलब ज़्यादा धूप ऐसा लगता ही नहीं कि हाँ धूप निकली हुई है, तो कुछ काम कर लें हम लोग धूप में, कुछ सुखा लें, कुछ नहीं। बस 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही हल्की-हल्की सी धूप आएगी और वो गायब हो जाती है। तो इसकी वजह से ना, बरसात की वजह से ना, हम इन लोगों का क्या, बहुत लोगों का काम धंधा बिल्कुल चौपट पड़ा हुआ है। और दुनिया में तो समझ लीजिए इस बरसात की वजह से कैसी-कैसी तबाही मची हुई है। और अभी देखिए, यहाँ हमारे यहाँ पंजाब में सब जगह से बाढ़ के पूरे हालात बने हुए हैं। उत्तराखंड में इतना सब लैंडस्लाइड वगैरह सब हो रहा है। यानी बरसात से ना मतलब अभी सब परेशान हो गए हैं। मतलब जब बारिश नहीं होती तो सब परेशान होते हैं गर्मी से कि बारिश होना चाहिए, और अब बारिश हो गई है तो बारिश की वजह से सब परेशान हैं। वैसे देखा जाए तो बारिश भी ना बहुत ज़्यादा ही हो रही है अब की। और जुलाई के महीने में तो इतनी नहीं हुई, लेकिन अगस्त के महीने में ना अच्छी खासी बारिश हुई है। तो बहुत ज़्यादा ही बरसात हुई, और हम लोग भी ना, सही बोले ना, तो अब हम लोग भी परेशान हो चुके हैं ये बरसात से। क्योंकि काम धंधा भी मतलब थोड़ा धीमा भी है। तो इसकी वजह से धूप वगैरह निकले तो मार्केट वगैरह खुले, तो हमारे काम धंधा रोज़ी रोज़गार भी हमारा चालू हो जाए। लेकिन बस यही बरसात का मुँह देख के जो है हम लोग चुपचाप से बैठे हुए हैं कि चलो आज नहीं तो कल बरसात निकलेगी ही निकलेगी। तो चलो कोई बात नहीं है। तो मैं जो है ना यहाँ पे कटिंग करने के लिए बैठ चुकी हूँ, और काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं बैठी हूँ। और जो मेरी कटिंग मशीन है ना, मतलब मेरी जो कैंची है ना, उसमें भी जैसे ज़ंग लग गया है, वो भी बराबर से कपड़ा नहीं काट रही है। तो वही मैं मरियम के पापा से बोल रही थी कि कैंची एकदम ख़राब हो गई है, इसमें धार करा के लेकर आओ। और कैंची जो थी ना हम लोगों की, वो थोड़ा सही भी नहीं चल रही थी। मतलब पुरानी हो गई है ना, तो थोड़ी-सी ख़राब भी है। तो कैंची मेरे ख़्याल से पूरी बदली करने वाली है। मगर अभी काम चलाना है, बस चल जाएगा जैसे-तैसे काम। और जब मैंने अपनी कटिंग मशीन ली ना, तो वो कटिंग मशीन भी जो है ना जैसे ज़ंग खाई हुई। उसका भी ना मतलब जो ब्लेड पे जो धार लगती है पत्थर, वो आगे से चल ही नहीं रहा। तो उसकी वजह से ना और मुझे काटने में परेशानी हो रही थी। एक तो मशीन में, हमारे कटिंग मशीन में थोड़ा-सा अल्टर था, मतलब कपड़े बराबर से कट नहीं रहे थे। लेकिन थोड़ा बहुत मतलब काम चलाऊ चल रहा था। लेकिन अभी वो ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम कर रही थी। तो उसको भी मैंने थोड़ा-सा ना मतलब तेल-वेल डाला, तो थोड़ा बहुत चलने लगी। अक्सर ना ऐसा होता है कि मतलब बरसात के टाइम पे जो है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो जो होती हैं ना, वो बिगड़ती ज़रूर हैं। तो जो हमारी कटिंग मशीन थी ना, वो भी ऐसे ही हो गई। उसमें तो कम आवाज़ थी, लेकिन अभी बहुत आवाज़ होने लगी। मुझे तो लगा था शायद ये रखे-रखे बरसात में ख़राब हो जाएगी, क्योंकि 1 महीने से तो बंद ही थी ये।
और प्लस जो हाथ वाली कैंची थी तो वो भी जंग खा गई। तो अभी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो मैंने मरियम के पापा से बोला ना, तो वो उठ के गए लेकर आए, दूसरी कैंची लेकर आए वो जाके। मतलब अच्छा हुआ क्या, एक तो बारिश तो इतनी हो ही रही थी, लेकिन अच्छा हुआ कि दुकान खुली हुई थी कैंची धार करने वाले की, तो वहाँ पे उसको लेके गए ना, तो वो धार कर ही नहीं रहा था। बोला था कोई फ़ायदा नहीं है, 3-4 दिन में ये कैंची जो है ख़राब हो जाएगी वापस से। बोले तुम जो है नई कैंची ले लो। तो वही मुझे फ़ोन करके बोले कि ले लूँ, तो मैं बोली ले लो, इतने दिन से तो बोल ही रहे हो लेने के लिए, तो कुछ ना कुछ मतलब बीच में वो लग जाता है, काम ना होता नहीं है। तो मैं बोली ले लो अब लगे हाथों, नहीं तो वापस आओगे फिर बेकार में। तो उन्होंने कैंची लेकर आए वो। तो वो कैंची जो है ना, मैं आपको अगले व्लॉग में अपने दिखाऊँगी। तो यहाँ जो है मैं कटिंग करने में लगी हुई हूँ, और अभी मैं रात का खाना भी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा टाइम रुक कर ही बनाऊँगी मैं। क्योंकि मुझे दोपहर में ही काम करते-करते करीब 3 से 4 तो बज ही जाते हैं सब करते-करते। तो फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा मतलब 1 आध घंटा मैं रेस्ट लेके फिर कटिंग करने के लिए बैठती हूँ। तो फिर करीब मैं 8 बजे तक, साढ़े 8 बजे तक अपना कटिंग करते ही रहती हूँ। उसके बाद जो है मैं रात का खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ। और 1 महीने से जो मैंने कटिंग नहीं की थी ना, तो मेरे जो पैटर्न थे जो रख के मैं कपड़े पे काटती थी, वो मेरे पैटर्न भी सब इधर-उधर हो गए थे। तो मतलब 1 महीना बंद क्या हो गया, पूरा जो कुछ कटिंग का जो मेरा जो मतलब एक रूटीन था ना, वो बिगड़ गया पूरा एकदम से। यहाँ पर जो है कटिंग मैं कर ही रही थी कि मुझे याद आया कि मैंने आज अपनी चिड़िया लोगों को दाना जो है सुबह में दिया था, उसके बाद से मैंने नहीं दिया है। तो मैं यहाँ पे अपना काम छोड़कर जो है इन लोगों को पहले दाना देने के लिए चली आई थी। और इसमें जो है ना मतलब मेरी 6 चिड़िया हैं। 6 चिड़िया में से मेरी 1 चिड़िया ने जो है वो अंडे भी दिए हुए हैं। मतलब पहले भी चिड़िया ने अंडे दिए थे, उसके बच्चे भी हैं। तो जो बच्चे थे ना, उन लोगों ने अब अंडे देना शुरू किए हैं। तो मैं इन लोगों को दाना और पानी भी देने गई थी, और ये लोग जब देने जाऊँ ना दाना पानी, तो ये लोग इतना उड़ते हैं अंदर, मतलब बाहर नहीं आते हैं, लेकिन अंदर एकदम से जैसा लगता है इन लोगों में तूफ़ान आ गया है। तो ये देखिए, ये जो बच्चा है ना, ये भी जो है अंडे में से ही निकला था, और ये जो है ये इसी के अंडे हैं। और इसी ने देखिए ये चिड़िया को कैसा काटा है, पूरा इसका पर जो है पूरी तरीके से नोच डाला है। पता नहीं क्यों ये ऐसे मतलब एकदम से गुस्सैल हो जाते हैं, फिर एक-दूसरे को नोचने लगते हैं। तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है ये अभी अंडे दिया है इसकी वज़ह से सबको मार रहा है, नोच रहा है। तो पता नहीं, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। तो चलिए देखते हैं अंडे में से बच्चे इसके कब निकलते हैं।